दोस्तों, आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अगर म्यूचुअल फंड की दुनिया की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट की दुनिया की बात करूं, तो ग्रो वालों का एक अलग स्थान है। क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है, तो वो ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस और ग्रो स्टॉक ब्रोकर है। तो एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एज ए म्यूचुअल फंड एजेंसी, ग्रो वाले एक के बाद एक अच्छी अच्छी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। अब इन्होंने नया एनएफओ लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है ग्रो आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज फंड जो होता है, ये एक डेट कैटेगरी का फंड होता है। इसका एनएफओ आने वाला है, कब आ रहा है, क्या पूरा क्राइटेरिया है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू कर, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने ही है। फंड का नाम देख लीजिए, ग्रो आर्बिट्रेज फंड। ये जो फंड है, एक हाइब्रिड कैटेगरी है। अब आप कहेंगे कि भाई मैं तो डेट कैटेगरी कहा था, तो आपको समझाऊंगा। एक्चुअल में डेट कैटेगरी के अंदर भी एक हाइब्रिड कैटेगरी होती है, ये वो है। तो इसमें होता क्या है, इक्विटी प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोनों चीजें रहती है। तो ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। 8 अप्रैल 2026 को लॉन्च हो रहा है और 22 अप्रैल तक ये ओपन रहेगा। तो करीबन 14-15 दिन के लिए आसपास ओपन रहेगा ये। एग्जिट नोट इसके अंदर है नहीं, बिल्कुल 0% है। 500 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी इस फंड के अंदर चालू होगी। और इसके अलावा ये एक आर्बिट्रेज फंड है और पारस मटालिया जी इसको मैनेज करेंगे। और रिस्क लेवल है इसका लो। अब आप रिस्क लेवल देख के समझ जाओ कि ज्यादातर फंड्स का जो रिस्क लेवल होता है वो वेरी हाई होता है। इसका जो रिस्क लेवल है वो लो है। मतलब ये एक ऐसा फंड है जिसके अंदर मैक्सिमम जो हिस्सेदारी रहेगी वो रहेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, और इक्विटी की हिस्सेदारी काफी कम रहती है इसके अंदर। और जो आर्बिट्रेज फंड्स होते हैं ना, इसमें होता ये है कि ये ना बहुत ज्यादा एक तरीके डायनेमिक फंड्स होते हैं। और मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ये अपना भैया पोर्टफोलियो है उसको चेंज करते हैं, स्विच करते हैं। और साथ में बहुत ज्यादा ये जो स्टॉक्स होते हैं उनसे एकदम से निकल जाते हैं। इनको लगता है कि इसमें क्रैश आने वाला है, गिरने वाला है, तो उस स्टॉक से निकलकर दूसरे स्टॉक शामिल कर लेते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इस तरीके से डायनेमिक तरीके से ये जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं इसका, और ये फंड्स काम करते हैं। और साथ में आपको बताऊं मैं, ये जो फंड्स होते हैं डेट कैटेगरी के अंदर ज्यादा रहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और आपका डिवेंचर्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ज्यादा रहती है इन फंड्स के अंदर, जिससे कि भैया हिस्सेदारी थोड़ा सा पैसा जो है वो सेफ रहे। और इक्विटी को थोड़ा बहुत इसलिए हिस्सेदारी रखते हैं, 15%, 20-25% हिस्सेदारी रख लेते हैं कई बार इक्विटी की, जिससे कि थोड़ा सा रिटर्न अच्छे निकल कर आ जाए। और वो जो हिस्सेदारी भी रहती है इक्विटी की, उसके अंदर भी लार्ज कैप की हिस्सेदारी होती है, मिड कैप और स्मॉल कैप ना के बराबर रहती है। तो भाई इस तरीके के फंड्स रहते हैं और जल्द लॉन्च होने वाला है। अब आप पूछेंगे भैया इसके अंदर और क्या डिटेल्स हैं, तो देखिए मैंने आपको बता दिया, रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं होते, एफडी से थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स होते हैं इनके, बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं होते। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो फटाने वाला है, आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं है तो मुझे बताइएगा। कुछ कमेंट में पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें तो आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज ले सकते हैं, पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं, रीबैलेंस करा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर वहां पे मेंशन है। आज के लिए जय हिंद।